नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। विधानसभा सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नशे के अवैध कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ अब बॉम्बे जोन के दायरे में है, जिससे तस्करों पर PIT-PTS एक्ट के तहत कठोर प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो अपराधी जेल से छूटकर ऐश करने की सोच रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ ऐसी कानूनी घेराबंदी कर रही है कि वो दोबारा सिर नहीं उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में पहली बार नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए इस स्तर की ऐतिहासिक और सख्त कार्यवाही शुरू की गई है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। इस NDPS के विषयों को लेकर के आज ध्यानाकर्षण था। माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी और माननीय वरिष्ठ सदस्य धर्मलाल कौशिक जी के माध्यम से आया था। तो उस विषय पर मैंने पूरा विषय सम्मानित सदन के समक्ष रखा है और ये बताया है कि पिट NDPS एक्ट जो है 1989 का, उस पर कभी कार्यवाहियाँ होती नहीं थी। विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद पहली बार पिट NDPS के माध्यम से कार्यवाही हुई और 145 प्रकरण पंजीबद्ध करके उस पर आदेश प्राप्त किया गया। 145 ऐसे प्रकरण हुए। इसी के वो प्रिवेंटिव एक्शन है। पिट NDPS जो होता है वो प्रिवेंटिव एक्शन के कारण होता है। कोई ड्रग का व्यापार करने वाला होता है, वो पैसे कमा लेता है और 6 महीना जेल काट कर आकर के उस पैसे को एंजॉय करता है जीवन में। ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विष्णुदेव जी की सरकार में ही ये काम अभी प्रारंभ हुआ है। सफीमा कोर्ट होता है NDPS केसेस के लिए। हम बॉम्बे जोन में आते हैं तो बॉम्बे जोन हमारा पड़ता है। सफीमा कोर्ट के माध्यम से कुल मिलाकर के 16 ऐसे प्रकरण हुए जिसमें प्रॉपर्टी अटैच किया गया है। ये 13,29,51,735 रुपए की प्रॉपर्टी है जो कि इन प्रकरणों के माध्यम से 16 प्रकरणों के माध्यम से अटैच किया गया है। जहाँ प्रॉपर्टी अटैच होती है वहाँ पर यह स्पष्ट संदेश उन लोगों के बीच पहुँच जाता है कि ये पैसा भी जो कमाया हुआ है यह भी जाता रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस पर संदेश पहुँचता है। इस पर भी कार्यवाही की गई है। गाड़ियों की जब्ती बहुत बड़ी बात है। अभी वर्तमान में 150 गाड़ियों की नीलामी तक हम पहुँचे हैं। 296 गाड़ियों की जब्ती रात सात करके 150 गाड़ियों की नीलामी भी कर दी गई। नष्टीकरण के दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है। मतलब मैं आपको उसको आंकड़े में कहना चाहूँगा अगर तो नष्टीकरण की दिशा में सन 2022 में 163 प्रकरणों से जितने सब्सटेंसेस थे NDPS के उसको नष्ट किया गया है। 2023 में सिर्फ एक प्रकरण का सब्सटेंस नष्ट किया गया है और उसमें मैं गांजा ही अगर आपको कहूँ तो 2023 में 8,000 किलो गांजा नष्ट किया, 8,900 किलो गांजा नष्ट किया गया है। अभी 2023 में एक प्रकरण के अंतर्गत आधा किलो गांजा नष्ट किया गया है। 2024 जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2024 जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2,185 केसेस के अंतर्गत 64,000 किलो गांजा नष्ट किया गया है। मतलब डिफरेंस आप एक बार सोच कर देखेंगे। NDPS के अंतर्गत जो नशीले पदार्थ जब्त किए जाते हैं, पुलिस के द्वारा विनष्टीकरण की एक प्रक्रिया है। पुलिस के द्वारा विनष्टीकरण की एक बड़ी प्रक्रिया होती है। उस प्रकरण में मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ कि 2022 में 163 प्रकरणों से संबंधित सब्सटेंसेस जो थे वो नष्ट किए गए। ये 8,911 किलोग्राम के सब्सटेंस थे। 2023 में एक प्रकरण से संबंधित गांजा नष्ट किया गया और वो आधा किलो गांजा था। 2024 में नई सरकार विष्णुदेव साय जी की बनती है, उसके बाद 2,185 प्रकरणों से संबंधित 64,070 किलो गांजा नष्ट किया गया। ऐसे ही 2025 में 2,591 प्रकरणों से संबंधित इकाई दहाई सैकड़ा हजार 47,436 किलो गांजा नष्ट किया। आधा किलो से 64,000 किलो तक का डिफरेंस है। ये विनष्टीकरण के संदर्भ में हुई कार्यवाही है। एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिसमें गांजा या कोई भी ऐसा NDPS का सब्सटेंस लेकर के कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो पकड़े हुए व्यक्ति उसने कहाँ से प्राप्त किया और वो कहाँ तक ले जा रहा है, इन दोनों ही एंड को प्राप्त किया जाता है इसमें। और अभी कुछ सदस्यों ने इस बात की भी चिंता की कि कोई व्यक्ति नशे का अगर आदी हो गया है तो घर पीड़ित होता है, लेकिन उसके घर में भी जब्ती की कार्रवाई या उसके घर का भी प्रॉपर्टी अटैच करने की कार्रवाई कर दी जाती है। ये संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर नशे का आदी हो गया है तो नशे के आदी होने के साथ
ये होता है कि अगर वो व्यापार में भी संलिप्त है तो ही उसके प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है, अन्यथा दृष्टिकोण सरकार का बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर नशे का व्यापारी है तो रूथलेसली कार्रवाई होना चाहिए, और अगर नशे का आदी व्यक्ति है तो सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करके उस पर कार्रवाई होना चाहिए। 1933 एक टोल फ्री नंबर है जिसके माध्यम से कोई भी अपना शिकायत, कहीं पर आपको लगता है कि यहाँ नशे का कारोबार हो रहा है, यह व्यक्ति नशे का कारोबार करता है, यह स्थान है जो सशंकित है, नशे का उपयोग कोई करता है, तो 1933 इसमें आपका नंबर, आपके आइडेंटिटी को भी सुरक्षित रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। 1933 पर कॉल करके आप कर सकते हैं। आज सदन में एक अच्छी बात हुई, माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी ने कहा कि 1933 चलता है कि नहीं चलता है, कोई सदस्य भी पता कर ले। तो माननीय हमारे सुशांत शुक्ला जी थे, उन्होंने तुरंत ही सदन से बाहर निकलकर 1933 पर कॉल किया और इन्होंने पाया कि वो रिस्पॉन्सिव है, उस पर काम चल रहा है। हाँ, एनडीपीएस के प्रकरणों के लिए 1933 पर काम होता है। इसमें और विभिन्न काम किए गए हैं, नशा मुक्ति के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए काम किए गए हैं, मेडिकल स्टोर्स पर कार्यवाहियों के काम किए गए हैं, एनकॉर्ड की बैठकों को नियमित किया गया है। पूरे ही जिलों में एनकॉर्ड की नियमित बैठक प्रतिमाह हो रही है। एनकॉर्ड की बैठक को कलेक्टर हेड करते हैं, इसलिए सारे आने वाले विभागों को साथ लेकर के उसमें काम किया जाता है और सारे विभागों के समन्वय के साथ पूरे समाज के संपूर्ण प्रभाव के साथ ये नारकोटिक्स के व्यापार खत्म हो, इसके लिए कार्यवाही की जाती है। आज इस पर सदन में विषय था तो मैंने सारा विषय सदन के समक्ष रखा है।